आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर अब आपको शिमला से बता दें। सीमेंट कंपनी और ट्रांसपोर्टर विवाद, अब शिमला में होगी बैठक। परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक शिमला में होगी। 3 बजे प्रधान सचिव परिवहन की अध्यक्षता में शिमला में ये बैठक होगी। डीसी सोलन की भी बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अभी तक बैठकों में कोई भी नतीजा नहीं निकला है, लेकिन आज एक बार फिर से ये बैठक होने जा रही है और दोपहर 3 बजे का समय है जब ये बैठक होगी। और इसके साथ ही उम्मीद ये है कि आज इस बैठक में जरूर कोई हल निकलेगा। लगातार ये हड़ताल जारी है और विरोध जारी है और सीमेंट कंपनी और ट्रांसपोर्टर के बीच का ये विवाद है दरअसल, और ये लगातार बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन अभी तक सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है और ऐसे में उम्मीद ये है कि आज इस बैठक में जरूर कोई समाधान निकलेगा। हमारे साथ इस समय प्रदीप ठाकुर, हमारे शिमला ब्यूरो, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये विवाद लगातार बना हुआ है, कई दिन हो गए हैं, इस विवाद को खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले दर्शकों को एक बार फिर से आप ये बताएं कि विवाद किस बात को लेकर है और अब तक कहां पर ये पेंच फंसा हुआ है, जो बैठकें हुई हैं क्यों किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो ढुलाई भाड़ा है सीमेंट का, उसको लेकर ये सारा विवाद आ खड़ा हुआ है और उसमें ट्रांसपोर्टर जो है वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। उसके साथ साथ जो सीमेंट कंपनी प्रबंधन है उनकी अपनी बातें हैं। तो लगातार कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वो बेनतीजा रही है। अब प्रधान सचिव के स्तर की ये बैठक हो रही है। जो प्रधान सचिव परिवहन हैं आरडी नजीम, वो इस बैठक की अध्यक्षता आज करेंगे। शिमला में ही ये बैठक होनी है। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का जो सभागार है वहाँ पर ये बैठक होने जा रही है 3 बजे। तो उसमें ट्रांसपोर्टर उनको भी बुलाया गया है, जो एसोसिएशन के लोग हैं। डीसी सोलन को भी बुलाया गया है और उनके साथ साथ जो सीमेंट कंपनी प्रबंधन है उनको भी बुलाया गया है। दरअसल जो सीमेंट कंपनी प्रबंधन का तर्क ये है कि हमें यहाँ पर जो ढुलाई के लिए ट्रक मिल रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा माल भाड़ा देना पड़ रहा है। ढुलाई का खर्चा हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है और 1 किलोमीटर का 8 रुपये जो है प्रति टन देना, जो मांग उनकी है सीमेंट कंपनी प्रबंधन की, कि हम 8 रुपये तक जो है प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से ढुलाई का भाड़ा दे सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर इस बात पर आ रहे हैं कि जो 11.5 रुपये का रेट है उसको बिल्कुल भी ना कम किया जाए। 11.5 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से ही ढुलाई भाड़ा लिया जाए। उस पर कंपनी प्रबंधन बार बार ये कह रहा है कि जो बाकी राज्य है वहां पर, चाहे राजस्थान का, वो कई बार उदाहरण देते हैं कि हमें बहुत कम वहां पर जो है वो ढुलाई का भाड़ा देना पड़ता है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर लोकल खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। अगर हमें राजस्थान से सीमेंट यहाँ लाना पड़ रहा है वो सस्ता हमें पड़ रहा है, जबकि हिमाचल में ही उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है तो वो महंगा पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्टर है उनका कहना है कि खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में 11.5 रुपये का जो रेट है वो वही रेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये टकराव जो है इस वक्त उसकी स्थिति बनी हुई है। तो आज जो बैठक होगी उसमें देखना ये होगा कि दोनों तरफ से जो तर्क आएंगे उसके बाद प्रधान सचिव किस निर्णय पर पहुंचते हैं और उसके बाद क्या बीच का रास्ता निकलता है या फिर ये गतिरोध जो डेडलॉक अभी बना हुआ है ये बरकरार रहता है या ये टूटेगा। बिल्कुल 3 बजे बैठक होगी, उस पर नजर बनी रहेगी। प्रदीप, लेकिन आज की इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो ट्रांसपोर्टर हैं उसकी एसोसिएशन है उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। उसके साथ साथ जो सीमेंट कंपनी प्रबंधन है उनके भी प्रबंधकों को इस बैठक में बुलाया गया है। जो जिम्मेदार प्रबंधक हैं, जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। उसके साथ साथ डीसी सोलन भी इसमें मौजूद रहेंगी और बाकी भी जो संबंधित डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब वो आएंगे यहाँ पर उस बैठक में पूरी बैठक में हिस्सा लेते हैं या फिर अगर गतिरोध बनता है, बात नहीं बनती है, तो क्या वो बैठक को छोड़ेंगे। ये जरूर देखना होगा और लगातार जो डेडलॉक बना हुआ है इस समय वो कैसे खत्म होने वाला है उस पर जरूर नजर रहेगी कि ये आज की इस बैठक में कोई आम सहमति बनेगी नहीं बनेगी, ये विवाद खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन प्रदीप, आप ये भी बताएं, क्योंकि बीते कई दिनों से ये लगातार विवाद बना हुआ है दोनों के बीच में, यानी कि जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके बीच में और सीमेंट कंपनीज के बीच में, इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है ये भी जानना जरूरी है।
बिल्कुल देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो नुकसान शुरू में जब हम कह सकते हैं कि जब ये डेडलॉक शुरू हुआ था और शटडाउन जो है सीमेंट कंपनी की तरफ से किया गया था, उसके बाद से ही नुकसान काफ़ी हुआ है। निर्माण कार्य जो है वो प्रभावित हुए हैं सरकारी स्तर पर। हालांकि उसके बाद सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने ये भी निर्णय लिया कि जो अल्ट्राटेक कंपनी है, इन दोनों अंबुजा सीमेंट और जो दाला घाट की कंपनी है ACC, इनके जो वर्क ऑर्डर थे उनको ट्रांसफर अल्ट्राटेक के लिए किया गया। लेकिन एक कंपनी के लिए इतना सारा एक साथ निर्माण करना, सामग्री निर्माण करना आसान काम नहीं है, तो उसमें निर्माण कार्य जरूर प्रभावित हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो कंपनी प्रबंधन के पास काम करते हैं। हमने पिछले कल देखा कि कुछ कंपनी प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों को ट्रांसफर भी अपने दूसरे यूनिट में किया है, तो ऐसी भी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो ऐसे में उनको काफी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों की बात करें, वहां लेबर काम करती है, वो काम ठप है, तो ऐसे में उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, उनको दिहाड़ी कैसे दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, उनके पास ड्राइवर काम करते हैं, उनके पास क्लीनर काम करते हैं, तो उनका काम भी सारा ठप पड़ा हुआ है। तो नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से नुकसान इसमें हुआ है। लेकिन काम की भी अगर बात करें, लोगों को जिस तरह से सीमेंट जो है वो उपलब्धता होनी चाहिए, वो भी अब आने वाले समय में उसमें जो है व्यवधान पड़ सकता है, क्योंकि काफी दिनों से ये निर्माण कार्य अभी रुका हुआ है। शटडाउन है सीमेंट कंपनियों के जो उनके यूनिट है। तो ऐसे में अगर ये ज्यादा डेडलॉक बढ़ता है, गतिरोध खत्म नहीं होता है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो स्टॉक है इस वक्त। लेकिन प्रदीप, अभी तक जो रुख नजर आ रहा है, चाहे वो सीमेंट कंपनी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, क्या लग रहा है कि आज की इस बैठक में कोई सहमति बन सकती है क्या? किधर से कोई थोड़ा सा नरमी से पेश आता नजर आ रहा है दोनों तरफ से, अगर हम देखें? बिल्कुल देखिए, यही देखने वाली बात होगी कि जो प्रधान सचिव परिवहन है वो क्या बात वहां पर कहते हैं, या फिर जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं कि नुकसान, खासतौर पर ट्रांसपोर्टर जो बात कह रहे हैं कि हमें अगर 11.5 से रेट कम होता है तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई अपने स्तर पर कोई टैक्स में कटौती करेगी ताकि उनको कोई प्रभाव ना? तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये भी चर्चा में कोई एक विषय आएगा वहां। उसके साथ साथ जो सीमेंट कंपनी प्रबंधन है उसके ऊपर भी टैक्स लगते हैं, तो क्या वहां कोई रियायत देने की कोशिश करेगी, या फिर ऐसे ही बातचीत के जरिए इस गतिरोध को बिल्कुल देखिए, कोशिश रहेगी कि इस डेडलॉक को समाप्त कराया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डेडलॉक बना हुआ है, ये जो विवाद बना हुआ है, इसकी वजह से नुकसान कंपनीज का तो है ही, ट्रांसपोर्टर्स का तो है ही, जो वहां काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी कहीं ना कहीं नुकसान है। राजस्व पर फर्क जाहिर तौर पर पड़ रहा होगा, क्योंकि टैक्स जो पे करती है सीमेंट कंपनी इस समय पे, उस सब का भी नुकसान सरकार पर पड़ रहा होगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपकी ओर से दी गई है। लेकिन आज देखना होगा कि 3 बजे जब ये बैठक होगी तो उसके बाद क्या नतीजा इस बैठक का निकलकर सामने आता है।